ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 22 जून 2025 को बुध मिथुन राशि से निकलकर सुबह 9:20 पर कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और कर्क राशि में आने वाले 70 दिनों तक यानी 30 अगस्त 2025 तक ये गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इस राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए नवग्रहों में बुध देव को राजकुमार यानी युवराज का दर्जा प्राप्त है। सौर मंडल में सूर्य देव के सबसे नजदीक परिक्रमा करने वाले ग्रह बुध देव माने जाते हैं, इसलिए सबसे जल्दी परिणाम देते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, शेयर मार्केट और व्यापारिक जीवन का कारक भी माना जाता है। इन सभी मामलों में बुध का ही प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अगर जन्मजात मजबूत हो तो व्यक्ति को कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। अगर जन्मजात कुंडली में बुध बलवान हो तो व्यक्ति हाजिर जवाबी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा सभी को प्रभावित करने में भी सफल होता है। कुंडली में बुध के बलवान होने पर व्यापार में बड़ी सफलता मिलती है। शेयर मार्केट में सफलता का योग रहता है। बुध बली हो तो व्यक्ति की लंबी उम्र यानी व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता मिलती है। किसी भी विषय वस्तु को याद करने में काफी आसानी होती है। और जन्म कुंडली में बुध देव अगर प्रभावी हो तो व्यक्ति के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना भी रहती है। अब यही बुध अगर कुंडली में नेगेटिव और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। बुध के कमजोर होने पर त्वचा में समस्या यानी एलर्जी की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या होती है। मिर्गी की बीमारी, नपुंसकता की बीमारी, नाक, कान और गले से जुड़ा हुआ रोग शरीर में देखने के लिए मिलता है। बुध के पीड़ित होने पर विद्यार्थी जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जीवन में लगातार धन संकट और कर्जों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके जीवन में इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव मिलने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो धनु राशि के लिए बुध आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 22 तारीख को आपके अष्टम भाव में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली के अष्टम घर में यह शत्रु राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, लेकिन कुंडली के अष्टम घर में बुध देव को बहुत ही बेहतर परिणाम देने के लिए जाना जाता है। तो आने वाले समय में सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों के वाणी के द्वारा आपके जीवन में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप पत्रकारिता करते हैं, टीचर हैं, इस समयावधि में जो लोग मंच संचालन करने का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आप कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, यानी वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें धनु राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। जो धनु राशि वाले जातक इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों के मामले में भी जुड़कर कार्य कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य
उन सभी जातकों के जीवन में भी बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध अष्टम घर में बुधादित्य योग बनाने वाले हैं, तो आने वाले समय में यदि आप किसी पैतृक संपत्ति जैसे मुद्दों को लेकर परेशान हैं, पैतृक संपत्ति यदि आप जीवन में अर्जित करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के लिए धनु राशि वाले जातकों के समय बहुत ही बेहतर रहेगा। बुध आपके अष्टम घर में मौजूद होकर अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके द्वितीय भाव को पूर्ण प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको संबंधों के मामले में समस्या हो रही है, परिवार में मान सम्मान की कमी बनी हुई है, या जिन जातकों के जीवन में लगातार पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के मामले में समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। समाज परिवार में प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि का प्रबल योग आपके जीवन में इस समयावधि में रहेगा। इसकी वजह से धनु राशि वाले जातक काफी ज्यादा एनर्जेटिक यानी उत्साहित भी बने हुए रहने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में कुंडली के सप्तम घर यानी वैवाहिक भाव के स्वामी होकर ये शत्रु राशि में जाने वाले हैं। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन के मामले में धनु राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में तालमेल बनाने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। जैसे इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर वैवाहिक जीवन में आपको व्यर्थ का नोक झोंक निर्मित करने से बचना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ के विवादों की वजह से आपको वैवाहिक समस्याओं की वजह से समस्या जीवन में हो सकती है। दूसरा, इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की समस्या बन रही है, तो उसको आप यदि प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां बनने वाली है। ठीक करने का प्रयास यानी डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय आप जरूर लें। और यहां पर करियर के मामले में कई कार्यों को एक साथ करने से बचना चाहिए। जब तक किसी भी प्रकार का कार्य आप शुरू कर रहे हैं, जब तक किसी भी कार्य के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी ना हो, तब तक उस कार्य के बारे में इन्वॉल्व होने से आपको बचना है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम देने वाला है। वहीं बुधवार के दिन यदि आप किन्नरों को कुछ मात्रा में खाने पीने की चीजें दान करते हैं या हरा वस्त्र, हरी चूड़ियां यदि आप दान करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में बुध का दुष्प्रभाव समाप्त होने वाला है। यदि आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं, तो भी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।